अस्सलामुअलैकुम। होप सो कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बेहतरीन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पीपीएससी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि हम बैच नंबर 9 को कैसे लेके चलेंगे और इसको हम कितने डेज़ में कंप्लीट कर पाएंगे और ये डिफरेंट कैसे है मुख्तलिफ लोगों से। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि हम इसको 15 तारीख से यानी 15 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक वीक है ये वाला आपके पास इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें देखें कि हमारा जो तरीक़ेकार होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी इल्म है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम 15 से स्टार्ट करते हैं तो आपको 15 तारीख को ये वाले टॉपिक्स जो है वो असाइन कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे टाइट्रेशन है, इंडिकेटर थीरीज़ हैं। ठीक है, इन हर एक चैप्टर के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर हमारी एक कम्प्रीहेंसिव बेसिक टू एडवांस वीडियो मौजूद होती है, जिसका लिंक आपको दे दिया जाता है और आपने उसको अगले दिन पहले सबसे सुनना होता है। फिर उसके बाद उसी वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स होते हैं हैंड रिटन, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिसको आप अच्छे से रेडी करते हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में डाटा अवेलेबल होता है, जो कि हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए, वो आपको दे दिया जाता है। उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से पेपर में काफ़ी ज़्यादा MCQs उठाए जाते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको डे बाय डे हर टॉपिक के बारे में गाइड किया जाता है कि इसको फर्दर पढ़ने की ज़रूरत है हमारी वीडियोस के अलावा या नोट्स के अलावा फर्दर भी आपने स्टडी करना है इसको, या कोई ज़रूरत नहीं है। अगर करना है तो किस बुक से करना है और कितना करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो डे बाय डे आपको बता दी जाती हैं। उसके बाद मिसाल के तौर पर हमारा 16 अगस्त है, तो अगले दिन आपको क्रोमेटोग्राफी और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में हमारी वीडियोस हैं। क्रोमेटोग्राफी के ऊपर तकरीबन 2 से 2.5 आई थिंक सो के 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है। ये वीडियो आपका बेसिक टू ले एडवांस हर तरह की क्रोमेटोग्राफी की जो टाइप्स हैं और कैसे कैसे हैं वो सारी की सारी इसमें क्लियर हो जाती हैं। याद रखें कि वैसे तो अगर आप एक एक टॉपिक को करना चाहेंगे इन डेप्थ जाके, वो तो आपको इल्म है कि महीने भी लगे रहता है बंदा एक एक टॉपिक को, लेकिन हमने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब चूंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हमने टू द पॉइंट अपनी वीडियो नोट्स और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी थ्योरी को फर्दर बुक रिकमेंड करूंगा मैं। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कहाँ कहाँ से करनी है डाइवर्स हो के, वो आपको डे बाय डे गाइड कर दिया जाता है। जैसे ही हमारा ये 2 दिन का काम होगा, सेकंड डे ही शाम को आपका पहला टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, 50 मार्क्स का टेस्ट होगा और बहुत ही VIP टेस्ट होगा। ये नॉर्मल नहीं कि मुख्तलिफ किताबों से उठाया और वही आपने पढ़ते रहते हैं रात दिन और वही आपका टेस्ट हो जाएगा, ऐसा सीन नहीं होगा। इंशाल्लाह क्रिएटिव होगा और आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर जब जैसे ही ये टेस्ट कंडक्ट होगा, टेस्ट याद रखें कि ऑनलाइन कंडक्ट होता है। ऑनलाइन मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप हमारा सेपरेट होता है, उसमें आपको वीडियो आपको PDF फाइल में प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसको गिवन टाइम में सॉल्व करना होता है। उसके बाद जो है उसकी मैं की भी शेयर कर देता हूँ, और उसी दिन यानी शाम को ही जब हमारा टेस्ट होता है उसी वक्त आपको नेक्स्ट डे के टॉपिक्स भी बता दिए जाते हैं और वीडियो लिंक्स भी दे दिए जाते हैं, नोट्स और जहाँ जहाँ से उसको जैसे स्टडी करना है अगले दिन वो सारा बता दिया जाता है। इसी तरह अगले 2 दिन बाद फिर हमारा दूसरे दिन टेस्ट होगा, और जो हम 4 दिन ये काम कर लेते हैं उसका अगेन वीकली टेस्ट होता है। वीकली टेस्ट में सिर्फ एक छुट्टी है ताकि आप ये सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज भी कर सकें, और आपके पास अगर कोई कंटेंट मिस हो गया है, रह गया है पिछले 4 दिनों में, तो आप उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं
एक छुट्टी के साथ संडे, ये फॉर एग्जांपल रात को टेस्ट होता है तो आपके पास 2 दिन अगेन होते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को रेडी करने के लिए आपके पास पूरे के पूरे 6 दिन होंगे, ठीक है। 6 दिन का काम है ये वाले टॉपिक्स, ठीक है। 1 से लेके 4 सीरियल नंबर तक ये आपने 6 दिन में करने होंगे, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलते जाते हैं। और याद रखें कि जब हम अभी जो टेस्ट डिज़ाइन किए मैंने, हर टेस्ट आपका 50 नंबर का होगा। टेस्ट नंबर 1 50 का होगा, टेस्ट 2 50 का होगा, वीकली टेस्ट 50 का होगा। और इसी सीक्वेंस में हम चलते चलते जो है, इसी तरह ये वाले हमारे टेस्ट होंगे और नेक्स्ट हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और याद रखें कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 अगस्त से और 14 सितंबर, यानी सिर्फ 30 डेज़ के अंदर आपकी सारी की सारी केमिस्ट्री जो है हम उसमें से गो थ्रू हो जाएंगे एक दफ़ा, ठीक है। 11 वीकली टेस्ट उसमें होंगे, टेस्ट होंगे जो सेकंड डे होते हैं, और उसमें 5 जो है हमारे पास है वीकली टेस्ट हैं। कुल मिलाकर के 16 टेस्ट हो जाएंगे आपके। तो हम सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के अंदर आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री में से गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने इस दफ़ा टॉप किया, उर्वा अजीम। उनके लेक्चर हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, उन्हीं के नोट्स से अब वो आपको टीच करेंगे। उनके लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, वो उसके आपको लिंक मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक वो उनकी स्पेशलाइजेशन भी ऑर्गेनिक में है और उन्होंने टॉप भी अल्हम्दुलिल्लाह किया, और उन्होंने ही आपको ऑर्गेनिक टीच करनी है, ठीक है। उन्हीं के लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जब हम 30 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट कर लेंगे, 16 टेस्ट हमारे हो जाएंगे, एक दफ़ा गो थ्रू भी हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर हमारे पास टाइम होता है तो ये वाला जो पोर्शन है एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी ये सीरियल नंबर 27 से 34 तक, ये जो है उसको हम अभी तो मैंने डिज़ाइन किया है एक दिन की छुट्टी के साथ, और ये टेस्ट आपके सारे के सारे 100 मार्क्स के होंगे। 4 टेस्ट ये और 5 ये वाले, तो ये कुल मिलाकर के हो जाएंगे 9 आपके टेस्ट हो जाएंगे, और ईच टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसमें इंशाल्लाह आपको क्रिएटिविटी नज़र आएगी। आपको वो नहीं कि एफएससी के वही हम बचपन से सवाल पढ़ते आए हैं वही पूछ लिए जाएं, क्रोमेटोग्राफी के या स्पेक्ट्रोस के या डिफरेंट चीज़ों के वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं बार बार, जो आप रात दिन जिसमें से गुजरते रहते हैं। नहीं, इसमें क्रिएटिविटी होगी, इसमें आपको नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, ताकि जब हम फाइनल टेस्ट में जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो, ताकि वो हम वहाँ उस रास्ते से गुज़र चुके हों। तो इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीज़ें हम डिज़ाइन करेंगे। अगर हमारे पास टाइम, हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 20 दिन हैं तो फिर हम 20 दिन के हिसाब से इन 9 टेस्टों को कंडक्ट कर लेंगे। अगर हम देखेंगे कि भाई हमारे पास कोई 10 दिन है तो हम डेली का एक टेस्ट रख लेंगे। तो यानी हम डिपेंड करेगा कि हमने इसको कैसे डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू आवर टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। कि हम लास्ट पे, तो ये तो कंफर्म है कि 14 सितंबर तक आपका टेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी केमिस्ट्री और फिज़िक्स ये 2 सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं, एग्ज़ाम देने वाले भी इतने बेवकूफ़ या ऐसे नहीं होते जो आपको अप्लाई की अभी 15 दिन तक अप्लाई कर सकते हैं आप 22 तारीख को, और उसके 15 दिन ही आपका टेस्ट कंडक्ट कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। हालांकि आपको 1 वीक तो ये दे दिया जाता है, जब डेट अनाउंस होती है 1 वीक से लेके 10-12 दिन तक आपको वो वाला टाइम दे दिया जाता है इंशाल्लाह। तो उम्मीद की जा रही है कि 15 सितंबर से पहले ये टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा। 15 सितंबर को अगर डेट अनाउंस भी हो जाती है कि 10 दिन बाकी हैं तो हम ये टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। यानी बताने का मकसद ये है कि हम इंशाल्लाह इस अपने स्केड्यूल को कंप्लीट करेंगे। टोटल आपके 25 टेस्ट होंगे और इंशाल्लाह क्रिएटिव टेस्ट होंगे। और इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें हम चलेंगे कैसे, हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा।
एफएससी तो मस्ट होती है हर सूरत, ठीक है। सनाउल्लाह साहब के मैनुअल्स चारों किताबों के, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये चारों मैनुअल्स हर सूरत में इनमें से गो थ्रू होना है हमने। इंट्री टेस्ट की बुक कोई भी एक तो मैं देता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, इसके अलावा कोई भी आपके पास बुक हो इंट्री टेस्ट लेवल की, ठीक है, एफएससी के लिए, तो आप उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद पियर्सन की गाइड्स हैं, उसमें से हम एमसीक्यूज़ करेंगे। बीएस बाल की बुक्स हैं। एनालिटिकल के लिए हम जीडी क्रिश्चियन को मोस्टली प्रेफर करेंगे। और उसके बाद कुछ वेबसाइट्स हैं इम्पोर्टेंट जो कि आपको बताई जाएंगी डे बाय डे, हर टॉपिक के लिए आपको गाइड करूँगा मैं, ताकि आप उसको आसानी से देख सकें और वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकें। और मोस्टली देखने में आया है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट से भी उठाए जाते हैं, तो इसलिए हम इंशाल्लाह वेबसाइट, यानी हम कोई एरिया छोड़ेंगे नहीं, हर तरफ जाएंगे ताकि जब हम टेस्ट में बैठे हों तो हमें आसानी हो। तो इस कंप्लीट सेशन के लिए आपको जो फ़ी पे करनी पड़ेगी वो 7000 है। और बहुत सारे मुझे लोग ये भी कहेंगे कि सर ये बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि जब हम इतनी फ़ी लेते हैं तो हम उसके साथ साथ क्वालिटी कंटेंट भी देते हैं और क्वालिटी की चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको मार्केट में, मैंने रात को 2-3 ऐड देखे हैं, मार्केट में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक्चुअल में कुछ भी नहीं कोई कर सकता, ठीक है, जब तक एक पर्सन ने स्पेसिफिकली उस फील्ड से ना गुजरा हो। आपको ये देखें, टेस्ट कंडक्ट करने, मिसाल के तौर पे जी हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, आप 2-3 हज़ार दे लें, क्या होता है, वही एफएससी की बुक वाले टॉपिक लिखे होते हैं उन्होंने, और वही आपको कुछ चंद पीडीएफ फाइल कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपके पास प्रॉपर उस चैप्टर के बारे में वीडियो की सूरत में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, आपका माइंड ओपन नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिछला जो रिकॉर्ड है वो बहुत नीट एंड क्लीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ स्टूडेंट्स अटैच हैं वो भी इस चीज़ को मानते भी हैं। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के टेक्स्ट भी आए जब पिछली दफ़ा सिलेक्शन हुई कि सर मैंने सिर्फ आपकी वीडियोस 10 दिन सुनी, जब डेट अनाउंस हो गई तो मैं सिलेक्शन भी हुई, टेस्ट भी क्लियर हुआ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी चैनल के ऊपर मैंने स्टूडेंट्स जिनकी सिलेक्शन हुई उनके एक्सपीरियंस और उनके इंटरव्यूज़ भी शेयर किए हुए हैं। यकीनन आपने सुने होंगे, कुछ ने नहीं सुने तो वो ज़रूर सुने ताकि आपको एक गाइडलाइन मिले। और मैं हमेशा ये भी साथ कहूँगा कि मैं तो नोट्स प्रोवाइड करूँगा ही, ठीक है, लेकिन जब भी आप स्टडी करें तो आप किसी भी टॉपिक के की पॉइंट्स जो है उसको साथ साथ रजिस्टर में नोट करते जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप 25 या 30 डेज़ में एक दफ़ा सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं, जहाँ जहाँ से मैं बताता हूँ आपको, अब वहाँ से अपने पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लेते हैं, तो आखिरी 5 दिन में भी आप पूरे का पूरा पिछला सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने की पॉइंट बनाए होंगे तो। प्रैक्टिस के लिए यानी नोट्स कैसे बनाने हैं उसके लिए मैं सैम्पल के तौर पर हमारी जो टॉपर स्टूडेंट है उसका मैं उसके नोट्स भी आपसे शेयर कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी ये है कि 14 अगस्त से पहले या 15 अगस्त की शाम तक आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है, जिसने भी करवानी है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। अगर आप ये कहेंगे कि मैं 5 दिन बाद 20 अगस्त को या 25 अगस्त को दोबारा ज्वाइन कर लूँगी तो ये हो जाएगा, या कर लूँगा तो ये हो जाएगा, तो ये मुनासिब नहीं रहेगा, ठीक है। अगर तैयारी करनी है तो इस सेशन में 15 को ज्वाइन कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीवियस जो बैच नंबर 8 है 122 स्टूडेंट्स उसमें मौजूद हैं। उससे प्रीवियस चले जाएँ 70 स्टूडेंट्स हैं। उससे प्रीवियस बैच नंबर 6 में हमारे 90 स्टूडेंट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स बिलीव भी करते हैं, स्टूडेंट्स को आइडिया भी है कि हम जो बोलते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह करते भी हैं। और हमारे प्रीवियस आप लोगों ने देखा होगा 8 स्टूडेंट ने की जो फाइनल सिलेक्शन हुई थी 25 स्टूडेंट्स हमारे, चूँकि जब हमारा टेस्ट कंडक्ट हुआ था ना उस वक्त तक हमारे बैच 4 तक हम पहुँचे थे, तो उससे पीछे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनमें से 25 ने रिटर्न जो है वो
किया था क्वालिफाई। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बैच 5, 6, 7, 8, 9 तक जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी सिलेक्शन होगी। थैंक यू सो मच। मैं शायद आपको साथ लिख के समझाता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी जो डिवाइस है उसको कोई मसला हुआ है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। वन थिंग मोर कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर दे दूंगा, जो नए स्टूडेंट्स होंगे वो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।